महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस के किले ढहाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है, तो कांग्रेस अपने किलों को संभालने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रही है। आज हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी, तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मिशन 15 अक्टूबर में आर पार की लड़ाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी महायुद्ध। हरियाणा में मोदी के निशाने पर कांग्रेस। ये देश दो जिले तुम्हारा, जाओ लूटो। ये खदान तुम्हारी, जाओ लूटो। ये शहर तुम्हारा, जाओ लूटो। ये शिक्षा वाली कॉलेज और स्कूल तुम्हारी, जाओ लूटो। ये अफसरों के तबादला करना है तो इस लेवल के अफसरों का तबादला तुम्हारे पास, जितना कमाना है कमा लो। महाराष्ट्र में राहुल के निशाने पर मोदी। मनरेगा, आदिवासी बिल, जमीनी अधिकरण बिल, गरीबों के जो भी कानून थे, खुले में नहीं, बंद कमरों में उनको आस्ते 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 खत्म किया जा रहा है। मोदी ने कहा सिर्फ एक रास्ता बचा है। सिर्फ एक रास्ता बचा है, अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाने का मौका दीजिए आप। राहुल ने कहा कांग्रेस को वापस लाना है। कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए, पूरी बहुमत कांग्रेस पार्टी को दीजिए और फिर देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है। तेजी से प्रगति आएगी और गरीब लोगों को लगेगा कि ये हमारी सरकार है, हम भी इसमें शामिल हैं। महायुद्ध में मोदी और राहुल की महापरीक्षा। अरे भैया, गुजरात से आगे हैं, की सरकार आएगी। तो रोहतक में मोदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अपने इलाके में दलितों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। मोदी ने कहा कि हुड्डा की सरकार ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा। मोदी ने रोहतक की रैली में तिरंगा क्रांति का नारा भी दिया। क्या यहाँ पर दलित माताओं बहनों पर अत्याचार हुए? क्या गुनहगार जेलों में गए? क्या भाइयों बहनों, सरकार की नाक के नीचे मुख्यमंत्री के अपने इलाके में, जहां उनका अपना व्यक्तिगत दबदबा है, वहां पर अगर दलित कन्या सुरक्षित नहीं है, दलित मां बाप की बेटी भय के साए में जीती है, तो इससे बड़ा कलंक उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, इस कलंक को मिटाने के लिए ऐसी सरकार को यहां से हटाना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। कांग्रेस सरकार की संसदीय कमेटी, उस संसदीय कमेटी आपके क्षेत्र में आई थी। 19 दलित कन्याओं पर बलात्कार की घटनाओं ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। खुद कांग्रेस सरकार की उस पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी ने, जिसके चेयरमैन पुरानी कांग्रेस रहे,
उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। ऐसी संवेदनाहीन सरकार हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो कर्म भूमि रही हो, उनकी प्रेरणा से आज भी हरियाणा में ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जल रही हो, उस हरियाणा की ये दुर्दशा इस शासन में हुई है। भाइयों बहनों, वो रिपोर्ट कहती है एक के बाद एक दलितों का, दलित माताओं बहनों के शोषण की घटनाएं लगातार घटती रही। एफआईआर लिखने तक का जिम्मा इस सरकार ने नहीं निभाया। इतना ही नहीं, या तो उन केसों को फाइल कर दिया गया या अभी भी जांच चालू है, यही कागजी कार्यवाही होती रही, न किसी दलित मां बहन को न्याय मिला। जो गरीब को लिए जिए, गरीब के लिए सोचे, गरीब के लिए कदम उठाए, ऐसी हरियाणा को सरकार देने का आज वाल्मीकि जयंती के पावन पर्व पर मैं आपको वादा करने आया। यहां के हर गली मोहल्ले से मैं परिचित हूं, यहां के सुख दुख को मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कभी हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा छोड़ करके जाने की इच्छा होती हो ऐसा देखा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं हरियाणा के गांवों से भी नौजवान हरियाणा छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के और प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए। जो हरियाणा हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस हरियाणा का नौजवान खुद का पेट भरने के लिए हरियाणा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, इससे बुरा कोई हाल उस राज्य का नहीं हो सकता है। और ये हाल पैदा करने का पाप इन सरकारों ने किया है। मैंने बारीकी से हरियाणा की राजनीति को समझा है। हरियाणा की तबाही का कारण यही है, सारा कारोबार एक 5 परिवारों ने चलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल समिट में पहुंचे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको वहां पर। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के लिए वो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र में मोर्चा संभाल रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। उन्होंने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि चीन में हुई घुसपैठ और पाकिस्तान से जारी फायरिंग क्यों नहीं दिख रही है उनको। झाड़ू लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है, मगर जब चीन के सेना अंदर आती है तो नहीं सुनाई देता, तो शांति होती है। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। अमेरिका की कंपनियों ने उनसे कहा कि देखिए काम कीजिए, हमें अपनी दवाई हिंदुस्तान में बेचनी है, आपकी जो प्राइसेस हैं उसको आप खोल दीजिए। हुआ क्या, जो गरीब लोग दवाई खाते हैं, डायबिटीज की दवाई, कैंसर की दवाई, अलग अलग दवाई महंगी हुई। आने वाले दिन में आपको पता लग जाएगा।
जब वो कहते हैं कि 60 साल से यहां कुछ नहीं हुआ, तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी पे सवाल उठाते हैं, महात्मा गांधी जी पे सवाल उठाते हैं, पटेल जी पे सवाल उठाते हैं, नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं। और सिर्फ इन लोगों पे सवाल नहीं उठाते हैं, वो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके माता पिता के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्योंकि ये देश अगर कहीं पहुंचा है तो इसे किसी एक नेता ने नहीं पहुंचाया है, इसे आप लोगों ने पहुंचाया है, हिंदुस्तान की जनता ने पहुंचाया है, आपके खून ने, आपके पसीने ने पहुंचाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा में हुंकार जारी है। महेंद्रगढ़ में मोदी ने कहा कि परिवार को छोड़े बगैर हरियाणा का भाग्य नहीं बदल सकते। मोदी ने कहा कि पिछले 25 साल से 5 परिवारों ने बारी बारी से हरियाणा को लूट खाया है। 25 साल की सभी सरकारें परिवारशाही में डूबी हुई हैं, भाई भतीजेवाद में डूबी हुई है। जो मुखिया सरकार में बैठता है, उनके परिवारजनों को जागीर दी जाती है, जागीर। ये देश दो जिले तुम्हारा, जाओ लूटो। ये खदान तुम्हारी, जाओ लूटो। ये शहर तुम्हारा, जाओ लूटो। ये शिक्षा वाली कॉलेज और स्कूल तुम्हारी, जाओ लूटो। ये अफसरों के तबादला करना है तो इस लेवल के अफसरों का तबादला तुम्हारे पास, जितना कमाना है कमा लो। इतने अफसरों का तबादला तुम्हारे जिम्मे, जितना कमाओ कमा लो। ये 6 जिलों का पुलिस खाता तुम्हारे जिम्मे, ये 4 जिलों का पुलिस वाला तुम्हारे जिम्मे, जो काम लेना है ले लो। पूरे हरियाणा में 5 परिवार है, सारा कब्जा करके बैठ गए, 25 साल से बैठ गए। और उसके कारण हरियाणा के सामान्य मानवी का जीवन असंभव हो गया है। हरियाणा के लोग कभी हरियाणा छोड़ करके बाहर नहीं जाते थे। आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसके लड़के रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा को छोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी दुकानें लगा कर न बैठे हो। ये मजबूरी पहले कभी नहीं आई थी। भाइयों, एक और एक दो नहीं, एक के साथ एक 11 की ताकत पैदा करना चाहता हूं। अब तक दिल्ली और राज्य पास पास थे, साथ साथ नहीं थे। हम एक ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं जहां दिल्ली और राज्य पास पास भी हो, साथ साथ भी हो, और तब जाकर के 11 का अंक बैठेगा। तो मोदी ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और हुड्डा ने भी मोदी पर पलटवार किया और कहा कि 100 दिनों में आपने क्या किया। आलू प्याज टमाटर की कीमतों पर हुड्डा ने मोदी को घेरने की कोशिश की। अच्छे दिन के वादे पर भी हुड्डा ने मोदी से जवाब मांगा। पहले 100 दिन का देखो, 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। कल भी हमारे 5 सैनिक मार दिए, कितने घायल हो गए। रोज कोई ना कोई आता है, मूक दर्शक बने हुए हैं। चाइना का राष्ट्रपति देश में आता है हिंदुस्तान में, तो चाइना की सेना है भारत की सीमा में आके, वो चाइना का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात कर रहा है और चाइना की सेना है भारत की सीमा में आके अपना तंबू गाड़ ले। ये उनकी देख लो। फिर बोले महंगाई, बोले महंगाई हम खत्म कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, हर चीज वो जो भी सोचो भाई हमारे को ले आओ, हम ये कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? महंगाई। भाई तुमने तो पता नहीं, मेरी बहनें बैठी, इनसे पूछूंगा कि ये रोज भुगत होगी है। क्यों भाई एक बात बताओ बहनों, आलू के क्या भाव हो गई? तुम तो बोल रहे हो मेरा है कुछ है 40 रुपए। प्याज का क्या भाव हो गया है? और उसका टमाटर का क्या भाव हो गया? देख लिया।
अभी हमारा विज्ञापन आप देख रहे होंगे, एक विज्ञापन आया हुआ टीवी जो भाई देखता है। एक मेरी बहन एक रेडी वाले के पास सब्जी लेने चली गई और उसको कहा कि भाई भैया 5 रुपए के टमाटर दे दो। तो रेडी वाले ने चक्कू निकाला, वो डर गई, बोली भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बोला बहन जी जिस पार्टी का राज आया, भाई देखो बात आराम से सुनो, तारीफ का बात सुनो बहुत ये मैंने वो क्या लगी बहन जी, वो क्या लगा रेडी वाले ने सही बात कही। बोला जिस पार्टी के राज आ गया ना, इस पार्टी के राज में 5 रुपए का साबुत टमाटर नहीं मिल सकता, काट के दूंगा। उत्तर भारत में बहुत सारी ताकतों ने मिलकर एक माहौल बनाया एक व्यक्ति के विशेष के हित में, और कह दिया वो सत्ता में आ गया तो उसके हाथ में जादू की छड़ी है, सब कुछ समाधान हो जाएगा। और कहते क्या थे? कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। रोज सुना होगा तुमने, जहां भी भाषणबाजी हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अच्छे दिन आने वाले। और जब राज बन गया उनका तो क्या दान आने शुरू हो गए।